अब रीजन वाइज आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में कहां किस रीजन में किसको कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बघेलखंड रीजन में 56 सीटें हैं कुल, जिनमें से कांग्रेस को 30 से 34 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 20 से 25 सीटें। बघेलखंड रीजन में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तुलना में, क्योंकि 30 से 34 सीट कांग्रेस को मिल रही हैं और बीजेपी को 20 से 25 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। 56 सीटें हैं कुल बघेलखंड रीजन में, यहां पर कांग्रेस बढ़त बनाती नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे अगले रीजन की, जो कि भोपाल रीजन है। 25 सीटें इस रीजन में आती हैं। कांग्रेस 2 से 5 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। बीजेपी को 16 से 20 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। भोपाल रीजन में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। हम ये कह सकते हैं ये भोपाल रीजन थोड़ा सा शहरी एरिया में आता है, शहरी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है कांग्रेस की तुलना में, यानी क्योंकि 16 से 20 सीटें बीजेपी यहां पर झटकती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 2 से 5 सीटें नजर आ रही हैं। अगले रीजन का हम जिक्र करेंगे, चंबल रीजन आता है। यहां पर 34 सीटें हैं इस रीजन में। कांग्रेस को यहां 25 से 30 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी 5 से 8 सीटें यहां पर लेती नजर आ रही है। चंबल रीजन में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है और कांग्रेस यहां शानदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। हम ये कह सकते हैं, क्लीन स्वीप भी कह सकते हैं, क्योंकि 5 से 8 सीट महज भारतीय जनता पार्टी खाते में जा रही हैं और ये बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि जितने बड़े दावे किए गए और जितने तेजी से प्रचार किया गया। और इस रीजन में भी मालवा रीजन का जिक्र करें तो यहां पर 45 सीटें आती हैं। कांग्रेस के खाते में 14 से 20 सीटें जाती नजर आ रही हैं यहां पर और भारतीय जनता पार्टी 29 से 35 सीटें झटकती नजर आ रही है। मालवा रीजन में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तुलना में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हालांकि यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि कांटे की लड़ाई थी, टक्कर की लड़ाई थी इस रीजन में, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में बेहतर प्रदर्शन होता नजर आ रहा है। जेके मीडिया ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक 29 से 35 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही, जबकि 14 से 20 सीटें केवल मालवा रीजन में कांग्रेस को मिल रही हैं। और निमाड़ रीजन का अगर हम जिक्र करें, निमाड़ रीजन में कुल 28 सीटें आती हैं, जिनमें से कांग्रेस 12 से 16 सीटों पर जीतती नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी 9 से 13 सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तुलनात्मक बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। 12 से 16 सीटें क्योंकि कांग्रेस के खाते में यहां पर जाती नजर आ रही है 28 में से, और वहीं 28 सीटों में से केवल 9 से 13 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाती नजर आ रही हैं। तो यहां भी हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस को यहां पर फायदा नजर आता दिख रहा है। तो अब मध्य प्रदेश में बात करें कि किसको कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 100 से 111 सीटें और 41% वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती नजर आ रहा है। कांग्रेस को 115 से 125 सीटें 43% वोट बैंक के साथ, अदर्स के खाते में 0 से 5 सीटें जाती नजर आ रही, 7% वोट बैंक। तो बड़ी खबर है, आपको बता दें कि कांग्रेस यहां सत्ता पर काबिज होती नजर आ रही है। 115 से 125 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, बड़ी खबर है। और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर नुकसान उठाना पड़ रहा है, शिवराज सिंह चौहान को नुकसान उठाना पड़ रहा है। 100 से 111 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं, जबकि 115 से 125 सीटें मिलती नजर आ रही हैं कांग्रेस को। जेके मीडिया का ये सर्वे है जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, और भारतीय जनता पार्टी बड़े दावे करती रही मध्य प्रदेश में। हालांकि बेहतर काम को लेकर के शिवराज सरकार लगातार दावे करती रही। लाडली बहना योजना सबसे मुखर होकर के शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने कहा कि यह बड़ा असर डालेगा चुनाव में, लेकिन कितना असर डालेगा वो तो नतीजे बताएंगे 3 दिसंबर को। हालांकि जो एग्जिट पोल है, जो जेके मीडिया ने सर्वे किया, उसके मुताबिक बीजेपी को नुकसान उठाना